संघर्ष की राह पर जो चलता है वही एक दिन इतिहास बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है वही सूरज बनकर चमकता है। जय हिंद दोस्तों, मैं विनय कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनय सर कोचिंग में। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था पास्ट परफेक्ट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस में पहचानते कैसे हैं और एग्जाम्पल को कैसे बनाते हैं, और एक कहानी के माध्यम से समझाए थे। और उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोग वह वीडियो देखे होंगे। अगर जो भाई लोग हमारी वह वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर जाइए और उस वीडियो को देखिए, तब यह वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है दोस्तों, तो आज हम बताएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का पार्ट 3। ये पॉजिटिव सेंटेंस है। इसमें बताएंगे व्हेन का प्रयोग और बिफोर का प्रयोग। ठीक है दोस्तों, व्हेन को कैसे लगाते हैं, बिफोर को कैसे लगाते हैं और दो सेंटेंस को कैसे जोड़ते हैं। कंजक्शन व्हेन और बिफोर लगाकर सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, कैसे जोड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आफ्टर को हम एक दो वीडियो बाद बताएंगे, क्योंकि आफ्टर और बिफोर में उल्टा संबंध होता है। अगर इन दोनों को साथ में बताएंगे तो आप लोगों को हो सकता है थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो, मिक्स हो जाएगा दोनों एक साथ, तो आप लोगों को थोड़ा कम समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए हमारे साथ। हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस है। इसमें क्या करना है, हम एक बार पहचान फिर से बता दे रहे हैं। जो भाई लोग नए हैं तो उन लोगों के लिए थोड़ा आसानी होगी। देखिए, जिस वाक्य के क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे, आ ई ए, और उसमें एक काम और होता हो, ठीक ना, मतलब दो काम होते हैं, दो काम साथ में होते हैं, एक काम के बाद या एक काम के पहले होता है, तो उसे हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो जो काम पहले होता है उसे हम बनाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, मतलब सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और जो काम बाद में होता है उसे हम बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट यानी सिंपल पास्ट में, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक दोस्तों, और इन दोनों सेंटेंस को बिफोर से चाहे व्हेन से जोड़ देते हैं। ये नियम बता चुके थे आप लोगों को और पहचान तो बहुत ही अच्छी तरह से बताए थे। तो इसमें यही चीज़ें बताएंगे, सेंटेंसों को जोड़ना। ठीक है, नियम हो गया। तो फार्मूला इसका है सब्जेक्ट, उसके बाद हेड रहेगा जो सहायक क्रिया होती है, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर हम बिफोर लगाएंगे या तो व्हेन लगाएंगे। देखिए, व्हेन या बिफोर दोनों लगा सकते हैं, लेकिन साथ में नहीं लगा सकते। चाहे व्हेन लगाइए चाहे बिफोर लगाइए। तो अभी नीचे एग्जांपल दिया गया है, अच्छे से आप लोग इतना जानिए, चाहे बिफोर लगाइए चाहे व्हेन लगाइए। और लगाते कैसे हम ये तो बताएंगे ही। इसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसी को अगर हम ऐसे, अगर कोई सोचता है भाई कि पहले बिफोर को लगा दें या व्हेन को लगा दें, मतलब पहले ये वाला सेंटेंस करें, तो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी व्यवस्था है हमारे पास। पहले आप लोग चाहे बिफोर चाहे व्हेन को यहाँ पर लाइए, इसके बाद सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि सबसे पहले हमको लगाना है, जब व्हेन और बिफोर रहेगा तो उसके साथ हमको पास्ट इंडेफिनिट को लगाना। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। इसके बाद हम लगा देंगे कामा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब है आप लोग एक चीज़ याद रख सकते हैं, कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। जैसे सब्जेक्ट के बाद हेड V3 प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब कि पास्ट परफेक्ट हो गया। पास्ट परफेक्ट के बाद ही बिफोर का प्रयोग होता है। कभी भी जब प्रयोग होगा बिफोर का तो पास्ट परफेक्ट टेंस का फार्मूला जो होता है उसको लगाने के बाद ही हम बिफोर लगाएंगे। देखिए, बिफोर हमेशा हमेशा पास्ट इंडेफिनिट के पहले आएगा। ठीक है, देखिए पास्ट इंडेफिनिट यहाँ पे है ना, तो इसके पहले ही बिफोर का यूज करेंगे। और जब यहाँ पे आफ्टर आ जाएगा तो देखिए बिफोर का उल्टा आफ्टर है, जब बिफोर का उल्टा आफ्टर है तो सेंटेंस का भी उल्टा हो जाएगा, मतलब ये वाला सेंटेंस यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। इन दोनों में भी अपोजिट संबंध हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जब भी आएगा बिफोर पास्ट परफेक्ट टेंस के बाद ही आएगा, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पहले आएगा। और जब आफ्टर आएगा तो आफ्टर जब भी आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस से पहले आएगा, मतलब कि इस पास्ट इंडेफिनिट के बाद और पास्ट परफेक्ट टेंस के पहले। तो अभी आफ्टर को नहीं बता रहे हैं, बस इतना बता रहे हैं हम। आप लोगों को कितना चीज़ याद रखना है कि बिफोर का प्रयोग जब भी करेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट के पहले। ठीक है, और इसी को हम बोल सकते हैं कि पास्ट परफेक्ट के बाद या पास्ट इंडेफिनिट के पहले, यही कह सकते हैं। और आफ्टर का प्रयोग जब होगा तो आफ्टर का प्रयोग सब्जेक्ट हेड V3 प्लस ऑब्जेक्ट,
यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, हमेशा इसके पहले ही करेंगे। जब आफ्टर का फार्मूला बताएंगे, आफ्टर का नियम और यूज सब कुछ बताएंगे तो उसमें बेहतर समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं और बेहतर समझाने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जाम्पल है, मेरे स्टेशन पहुँचने से पहले, ठीक है, यहाँ पे दो हाँ, मेरे स्टेशन पहुँचने से पहले ट्रेन आ चुकी थी। ठीक है, ट्रेन आ चुकी थी। तो देखिए इसमें आप लोगों को यही समझना है कि पहले काम कौन सा हुआ, यही तो बताते आ रहे हैं शुरू से। ये हमारा तीसरा वीडियो है, शुरू से यही तो बताते आ रहे हैं कि जो काम पहले होगा उसी को हम पास्ट परफेक्ट में लगा देंगे, मतलब बनाएंगे, और उसके बाद जो काम बाद में होगा उसको बिफोर या व्हेन से लगा करके जोड़ करके हम पास्ट इंडेफिनिट में बना देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को मात्र यही समझना है कि कौन सा काम पहले हुआ। ठीक है, अभी डबल सेंटेंस है, तो अभी अगले या 2-3 वीडियो बाद हम देंगे ऐसे वीडियो जिसमें सिंगल सेंटेंस ही रहेगा। ठीक है, तो उसमें समझने की कोशिश करिएगा बेहतर से। ठीक, तो मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन आ चुकी थी। तो ये बताइए कि आप यहाँ पर थे और यहाँ पर मान लीजिए स्टेशन है, स्टेशन है, तो आप अभी यहाँ पर हैं, यहाँ पे मान लीजिए पहुँच गए। अब पहुँच गए तो ट्रेन आ चुकी थी, मतलब कि ट्रेन यहाँ पे पहले से ही खड़ी थी। ट्रेन यहाँ पर पहले से खड़ी थी, आप क्या पता रास्ते में रहे होंगे, आप यहाँ पर नहीं पहुँचे थे तभी ट्रेन आ चुकी थी। इसका मतलब क्या हुआ, ट्रेन पहले आ गई और आप पहुँचे बाद में। तो पहले काम कौन सा हुआ, ट्रेन को आने का। तो ट्रेन को आने का काम जब पहले हुआ तो हम इसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट में बनाइए। देखिए पास्ट परफेक्ट का फार्मूला है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे तो द ट्रेन, हेड लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें है आना, तो आना होता कम, मीन्स कम हो गया फर्स्ट फॉर्म और केम हो गया सेकंड फॉर्म, फिर कम हो जाएगा हमारा थर्ड फॉर्म, मतलब कम केम कम होता है। तो कम लगाएंगे यहाँ पे। कोई भाई ये मत सोचिएगा कि फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक ही होता है कम का। ठीक ना, तो द ट्रेन हैड कम, यहाँ पे लगाना हमको बिफोर। ठीक है, क्योंकि पहले आया हुआ है, पहले आया। अभी दूसरा एग्जांपल देंगे सेम ऐसे ही। तो पहले आया हुआ तो पहले लगा दीजिए बिफोर, इसके बाद व्हेन नहीं लगाएंगे क्योंकि बिफोर लग चुका। ऐसा मत, हम पहले बता दिए कि व्हेन और बिफोर को साथ में मत लगा दीजिएगा। ठीक है, तो बिफोर सब्जेक्ट लगाइए। अब यहाँ तक खत्म हो गया, ट्रेन आ चुकी थी, ये ट्रेन आ चुकी थी, ये समाप्त हो गया, और हम लगा दिए यहाँ पे बिफोर, ये भी समाप्त हो गया। अब क्या है, मेरे स्टेशन पहुँचने, मेरे स्टेशन पहुँचने, इसको मुझे स्टेशन पहुँचना, इसको बनाना है पास्ट इंडेफिनिट, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो मेरे, अब मेरे है तो उसको माई मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट तरह यूज हो रहा है। तो सब्जेक्ट तरह जब यूज होगा, चाहे मुझे हो चाहे मेरे हो, ठीक है, तो उसे हम सब्जेक्टिव केस में लिखते हैं। तो अगर आप लोग केस के बारे में नहीं जानते हैं तो हमारा प्रोनाउन का वीडियो दिया गया है, पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, इसी टेंस के जो है वीडियो में है, उसमें जा कर के आप लोग देख लीजिएगा तो अच्छे समझ में आ जाएगा। बिफोर आई, अब देखिए माई का सब्जेक्ट, मेरा का सब्जेक्ट आई हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव केस आई होता है। ठीक है, आई क्या पहुंचने से पहले, आई रीच्ड कर दीजिए, रीच्ड होता है, आई रीच्ड टू स्टेशन। ठीक है, हो गया, द ट्रेन हैड कम बिफोर आई रीच टू स्टेशन। और इसी सेंटेंस को हम दोबारा बना दिए हैं कि जब से। देखिए इसका असली मतलब क्या होगा, अगर आप लोग दूसरे भाषा में सोचना चाहें, जैसे इस देखिए इस लाइन में, जब मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन आ चुकी थी, ऐसा ही बात था ना। अभी तो बताए हैं कि आप यहाँ पर थे और यहाँ पे था स्टेशन, तो जब यहाँ पे आप पहुँच गए तो ट्रेन क्या थी, ट्रेन पहले से आ चुकी थी। तो जब स्टेशन आप पहुँचे तब ट्रेन आ चुकी थी। जैसे आपको कहीं जाना है तो आप वहाँ पर गए, मान लीजिए मार्केट में जा रहे हैं, तो मार्केट से आपको बस पकड़ना है, बस से कहीं जाना आपको। ठीक है, तो आप जाएंगे घर से, आप कहेंगे कि जब मैं वहाँ मार्केट में पहुँचा तो बस आ चुका था। ठीक है, मतलब कि आपको पहुँचने से पहले ही वहाँ पर था, आपने देखा वहाँ पे, लेकिन आते हुए नहीं देखा। ठीक ना, तो पहले से ही वहाँ पर था, तो वहाँ पर था तो पहले आ चुका था ना, तो वही काम हुआ। देखिए जब मैं स्टेशन पहुँचा ट्रेन आ चुकी थी, तो इसमें भी वही बात रहेगी। इसमें करना क्या है, आपको व्हेन से जोड़ देना है, जब से। ठीक है, तो चाहे आप लोग व्हेन से बना दीजिए, देखिए
व्हेन से, व्हेन लगा, बिफोर नहीं लगाना, व्हेन से लगाइए। व्हेन आई रीच, देखिए व्हेन लगा दिए, सब्जेक्ट लगा दिए, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा दिए और टू स्टेशन। ठीक, इसके बाद हमको लगाना है एक कामा। कामा आप लगाएं, कामा लगा दीजिए क्योंकि आप कंजंक्शन नहीं है। कामा लगाने के बाद ये बना दीजिए कि ट्रेन आ चुकी थी। अब पास्ट परफेक्ट में बनाइए, द ट्रेन हैड कम, मतलब ट्रेन आ चुकी थी। द ट्रेन हैड कम। ठीक दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, मेरे घर पहुंचने से, देखिए पहले यहाँ पे लिखे मेरे घर पहुंचने से पहले, भूल गए इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। मेरे घर पहुंचने से पहले वह खाना खा चुकी थी। ठीक ना, तो बताइए आप घर नहीं पहुंचे थे, वह तभी खाना खा चुकी थी। आप पता नहीं कहाँ थे, लेकिन वह खाना खा चुकी थी पहले ही। ठीक है, तो जब पहले खाना खा चुकी थी तो उसको हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। ठीक, तो सी, देखिए जब ऐसे रहेगा मेरे घर पहुंचने से पहले वह खाना खा चुकी थी, इस सेंटेंस में रहेगा, इस टाइप का रहेगा, तो आप लोग यहाँ से ए वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, ये फार्मूला ऊपर वाला। लेकिन जब सेंटेंस शुरू होगा जब से, जैसे जब मैं स्टेशन पहुंचा, जब भी होगा सेंटेंस शुरू जब से, तो आप लोग व्हेन वाला फार्मूला लगाएंगे। तो आप लोगों को कितना ध्यान रखना है कि व्हेन के साथ हम जब लगाएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट, इसमें आप लोग कन्फ्यूजन मत होइएगा। व्हेन के साथ पास्ट इंडेफिनिट लगाएंगे, उसके बाद कामा लगा करके पास्ट परफेक्ट, जब से शुरू होगा तब। ओके, तो सी यहाँ पे देखिए जब से नहीं शुरू है, तो यहाँ से हम पहले बनाएंगे वह खाना खा चुकी थी। पहला फार्मूला, सी हैड ईटन फूड, इतना हो गया, सी हैड ईटन फूड। इसके बाद हम बिफोर लगाएंगे, बिफोर मेरे घर पहुंचने से पहले, मेरे मतलब वही हो जाएगा आई रीच्ड होम। देखिए बाबू यहाँ पे एक चीज़ है, आई रीच्ड होम करेंगे, आई रीच्ड टू होम नहीं करेंगे। अगर टू यहाँ पे लगाना होता तो हाउस कर देते। होम से बहुत बड़ी दुश्मनी है टू से। वीडियो में जब प्रीपोजिशन पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे अच्छे से कि होम के पहले टू नहीं लगाते हैं। ठीक, अगर आप यहाँ पे टू लगाने के लिए आप लोगों को बेचैनी हो रही है तो आप लोग यहाँ लगा सकते हैं रीच्ड टू हाउस, ऐसे कर सकते हैं, लेकिन जो है रीच्ड टू होम नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसी सेंटेंस को हम ऐसे बना दिए हैं दोबारा। देखिए मतलब कहने का है मेरे घर पहुंचने से पहले वह खाना खा चुकी थी। तो इसको आप लोग एक बार ऐसे सोच सकते हैं कि मतलब जब मैं घर पहुंचा तो वह खाना खा चुकी थी। यही हो सकता है ना कि जब मैं घर पहुंचा वह खाना खा चुकी थी, यही हो सकता है। तो यही जो हो सकता है उसी को हम लिख दिए हैं ताकि आप लोगों में कोई कन्फ्यूजन बचे ही ना थोड़ा सा भी। देखिए तो व्हेन वाला फार्मूला लगाइए, व्हेन, ठीक, आई रीच्ड होम, व्हेन आई रीच्ड होम, कामा लगा दीजिए, वह खाना खा चुकी थी, यहाँ से बना दीजिए शी हैड ईटन फूड। ठीक है, हो गया, यहाँ तक हो गया। इसके बाद मेरे स्कूल जाने से पहले सूरज निकल चुका था, मेरे स्कूल जाने से पहले सूरज निकल चुका था, तो मतलब सूरज पहले निकला तब हम स्कूल गए। ठीक है, पहले सूरज निकला फिर हम स्कूल गए। अब बिना सूरज के निकलने वाला कौन सा स्कूल होता भाई? स्कूल तो नहीं होता, कोचिंग होती होगी। ठीक है, तो हो या ना हो उसकी बात अलग है, लेकिन सूरज जब निकला उसके बाद ही हम स्कूल गए। ठीक है, तो पहले काम कौन सा हुआ? सूरज को निकलने का। देखिए मेरे स्कूल जाने से पहले सूरज निकल चुका था, सूरज निकालिए पहले, तो द सन हैड, देखिए निकलने को होता है राइज, रोज, राइजन, राइज, रोज, राइजन नहीं होता है। थर्ड फॉर्म हो जाएगा RISEN, राइज, रोज, राइजन हो गया। द सन हैड राइजन। अब बिफोर लगाएंगे, बिफोर, अब मेरे स्कूल जाने से पहले आई, अब जाना होता है गो मीन्स, और गो का सेकंड फॉर्म वेंट होता है, आई वेंट टू स्कूल। ठीक है,
द सन हैड राइजन बिफोर आई वेंट टू स्कूल। दोस्तों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर बताते हैं। चलिए दोस्तों, तो कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। देखिए, मेरे खाना खाने से पहले वह खाना खाई। इसमें चुका था, चुकी थी, चुके थे नहीं दिया गया है। एक और जो बताए थे आ था, ई थी, ये थे, आ ई ए, ऐसे बताए थे, तो ये वाला है। तो कुछ हमारे भाई नन्हे मुन्ने राही, देश के सिपाही और हमारे छोटे भाई, ऐसे कुछ लोग होंगे तो कहेंगे कि सर जो पहचान बताए थे आ था, ई थी, ये थे, आ ई ए, तो इसका कुछ एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल यही है। ठीक दोस्तों, तो आप लोग क्या करिए, इसको एक कॉपी में नोट कर लीजिए। आप फेयर बनाइए, हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि आप लोग फेयर बनाइए, उसमें आप लोगों को लाइफ टाइम के लिए ये नोट हो जाएगा। आप लोग नोट कर लेंगे तो दिमाग में घुस जाएगा, आप लोग पढ़ते रहिएगा, कितना वीडियो देखेंगे बार बार। ठीक है, नोटबुक बना के नोट कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। ठीक ना दोस्तों, देखिए, मेरे खाना खाने से पहले वह खाना खाई। अब बताइए, इसमें तो पहले पता चल रहा है कि वह खाना खाई मेरे खाने से पहले, तो पहले काम हुआ उसके खाने का। लेकिन एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे जब नहीं दिया है, जब मतलब जब, तो जब से नहीं है तो आप लोग पहले ये वाला फार्मूला लगाएंगे, ऊपर वाला। ठीक ना, तो वह खाना खाई, इतना बनाइए पहले, वह खाना खाई या वह खाना खा चुकी थी। तो खा चुकी थी या खाई बात एक ही है, क्योंकि पहले का काम है तो पास्ट परफेक्ट में बनाना पड़ेगा। शी हैड ईटन फूड, शी हैड ईटन फूड, इसके बाद लगाएंगे बिफोर, बिफोर मेरे खाने से पहले, आई एट। अब एट देखिए क्या है, V2 है, आई एट फूड कर दीजिए, आई एट फूड। मेरे खाना खाने से पहले वह खाना खाई, आई एट फूड। इसके बाद है अध्यापक के पढ़ाने से पहले। अब यहाँ सब्जेक्ट नहीं दिया गया है, लगा दे रहे हैं कि वह पढ़ लिया था, वह है पढ़ लिया था। अध्यापक के पढ़ाने से पहले वह पढ़ लिया था, बहुत ही तेज था क्या, पढ़ लिया था, अध्यापक नहीं पढ़ा तभी वो पढ़ लिया था। इसका मतलब क्या है, वह पहले ही पढ़ लिया था, अध्यापक नहीं पढ़ाते तब जो वह पढ़ लिया था। ठीक है, तो पहले काम हो गया उसके पढ़ने का। तो ही हैड रीड, रेड रेड होता है, रीड रेड रेड, मीनिंग वही रहती है, उच्चारण चेंज होता है, रीड रेड रेड होता है। तो ही हैड रेड, और बिफोर द टीचर टीच, टाट टाट होता थर्ड फॉर्म। अभी यहाँ हमको लगाना है टाट, द टीचर, TAUGS, टी टाट। ठीक ना, ही हैड रेड बिफोर द टीचर टाट। इसके बाद है तुम्हें बाजार जाने से पहले वह मुझसे मिली थी। तुम्हें बाजार जाने से पहले वह मुझसे मिली थी, तो वह पहले मिल गई थी, बाजार आप गए बाद में, तो पहले जो मिला था उससे करिए, वह मुझसे मिली थी। तो शी हैड मेट टू मी, शी हैड मेट टू मी, वह मुझसे मिली थी या मिल चुकी थी। और बिफोर तुम्हें बाजार जाने से पहले। अब यहाँ पर मत देखिएगा तुम्हें दिया है तो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो सब्जेक्ट रहेगा। ठीक ना, यू सब्जेक्ट है। बिफोर यू वेंट टू द मार्केट, यू वेंट टू द मार्केट। इसके बाद है डॉक्टर को आने से पहले रोगी मरा था। ऐसा नहीं कि मर चुका था, मरा था। अब मरा था और मर चुका था दोनों का मतलब एक है। इतना मतलब है कि डॉक्टर नहीं आए थे तभी यहाँ का काम, मरने वाला काम हो गया था, रोगी अपना काम कर चुका था, डॉक्टर बाद में आए। ठीक है, तो द पेशेंट हैड डेड बिफोर द डॉक्टर केम। ठीक ना, पुलिस आने से पहले चोर भाग भाग, देखिए भाग भाग, भाग भाग, भाग भाग नहीं भाग गया। ठीक ना, भाग गया, चोर भाग गया।
पुलिस आने से पहले चोर भाग गया। यहाँ आप देखिए, मतलब कि चोर पहले भागे, और अक्सर चोर पहले भाग ही जाते हैं। बहुत केस में ऐसे होता है कि चोर पहले भाग ही जाते हैं तभी पुलिस आती है। बहुत कम ही चोर पकड़े जाते हैं, पुलिस आती है लास्ट में और चोर पहले भाग जाते हैं। तो यहाँ भी वही है, चोर भाग गया, तो द थीफ हैड रन अवे। देखिए, रन रैन रन होता है, ठीक ना, रन रैन रन होता है, तो भाग गया था तो ये थर्ड फॉर्म है, तो रन अवे हो जाएगा। हैड रन अवे बिफोर द पुलिस केम, ठीक ना। द थीफ हैड रन अवे बिफोर द पुलिस केम। दोस्तों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद कुछ और बताते हैं, 1-2 मिनट का वीडियो और बचा है, इसके बाद फिर आप लोग बंद कर लीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको समझ में आई होगी और आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप लोग कॉपी में नोट किए होंगे। आप लोगों को विनय सर कोचिंग जो चैनल है, ग्रामर बिल्कुल शुरू से और अंत तक पढ़ाएगा, ठीक है। तो आप लोग किसी भी चीज़ का टेंशन मत लीजिए, धीरे से अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने सगे संबंधी सहेली सबको हमारा चैनल शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करवा दीजिए, ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग हंसते गाते खेलते मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।